मध्य प्रदेश के भोपाल के मिसरौद थाने में रिश्वत लेते हुए एक सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया है। बता दें कि मारपीट के मामले में पकड़े एक आरोपी के परिवार से जमानत दिलवाने के नाम पर उप निरीक्षक प्रकाश सिंह राजपूत ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद आरोपी के परिवार ने लोकायुक्त पुलिस को मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और पैसे लेते हुए रंगे हाथों उप निरीक्षक प्रकाश सिंह राजपूत को पकड़ लिया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने प्रकाश सिंह राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की। हमने मारपीट का केस कराया था, FIR कराई थी, है ना। फिर बाद में राजपूत जी ने दबाव बना के काउंटर केस कर दिया हमारे ऊपर और फिर पैसों की डिमांड करने लगे। पैसे भी दे दिए थे और मांग रहे थे। मजबूरा होकर हमें लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा और इनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी, इन्हें पकड़वाना पड़ा। कितने की मांग की गई थी इनके द्वारा? इनके द्वारा 15,000 की मांग की गई थी। 5,000 रुपये पहले दे दिए गए थे और 5,000 रुपये और दे रहे थे हम खुशी से, लेकिन ये कहले नहीं, हम बड़े अधिकारी हैं, हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो हमने फिर किया 10 नहीं, हम आपको 8,500 दे देंगे। 8,500 में मामला तय हुआ था। बस 8,500 रुपये हमने इनको दिए और रंगे हाथों पकड़वाए। ये आपने पैसे के लिए यहाँ बुलाया था इनको? नहीं, ये खुद आ रहे थे, रोज़ आ रहे थे, दुकान पे भी आ रहे थे, मेरे घर पे भी आ रहे थे, पुलिस वाले भी भेज रहे थे, मेरे ऊपर प्रेशर भी बना रहे थे कि आप हमारा जल्दी करो, हमें जल्दी करो, जो भी करना है। मामला ये था कि पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को एक आवेदक आपके मंसूर अली द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि उनके भतीजे को छोड़ने के लिए पुलिस जो मिसरौद थाने में जो अपराध पंजीबद्ध था उस पर गिरफ्तार न करने जमात के एवज में उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह राजपूत है उनको 8,500 रुपये रंगे हाथ लेते गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई भी जारी है। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल विदिशा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सायर के ग्राम खाटखेड़ी पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने गांव में दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उसे हल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गांव में पेयजल की समस्या सबसे विकराल है। उन्होंने कहा कि बेटे अपना हिस्सा मांग लेते हैं, लेकिन बेटियां कभी अपना हिस्सा नहीं मांगती। वे एक घर की नहीं बल्कि 2 घर की जिंदगी याद बनाती हैं। राज्यपाल ने अपने हाथों बुधराम और रामवती के प्रधानमंत्री कुटीर के तहत मेरी आवास योजना का शुभारंभ भी किया। मगर अच्छी तरह कैसे हो सके, जो व्यायाम है कैसे तरह सारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। बच्चों के साथ गर्भवती माताओं के पोषण आहार भी जरूरी है। जहाँ जहाँ घर में बूढ़ी माँ होती है तो सबको अनुभव है, वो अपनी बेटी हो या बहू हो, उसको समय पर जो उसको देना चाहिए और देते रहे। सरकार की योजना है, उसका भी लाभ ले। कई बार आदिवासी एरिया में ऐसा बोला जाता है, जब भी बच्चा कुपोषण आता है, विकलांग आता है, तो ट्राइबल लोग को ऐसे समझते हैं कि तो भगवान की दे हुए है। ऐसे नहीं है, अपनी कितनी गलती है और गलती के रूप में ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसलिए सरकार ने जो योजना बनाई है उनका भी पालन अच्छी तरह करे और अपना जो भी हो, बच्चा हो बच्ची हो, कैसे स्वस्थ आए, ऐसा प्रयत्न अपने को करना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में सिर कुचलकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक की लाश को उसी के घर के चबूतरे पर फेंक दिया गया। बता दें कि परिजनों के मुताबिक मृतक टहलने का बोलकर घर से निकला था। युवक के सिर पर पत्थर से वार कर मौत के घाट उतारा गया है। इधर पुलिस को उसके परिजनों पर ही हत्या करने का शक है। मृतक के पहले तो अपने ही भाई से झगड़ा हुआ था, उसके बाद अपनी पत्नी से झगड़े के बाद वह बाहर चला गया। फिलहाल परिवार के लोगों ने थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम भी किया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपलानी 40 क्वार्टर यहाँ जो झुग्गी क्षेत्र है, यहाँ पार्क में एक जो हत्या हुई है देर रात्रि, इसमें जो घटनाक्रम में एक तथ्य जरूर पूरी विवेचना में निकल के आ रहा है कि सगे भाइयों में अच्छा खासा झगड़ा हुआ है, जो स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले वालों ने भी देखा है झगड़े के पहले। देन इसके बाद में उसकी जो वहीं पे बहुत पास में ही
200 मीटर दूरी पर जो पार्क है वहाँ पर पत्थर से सिर कुचल के हत्या हुई है। घटनाक्रम में बहुत कई सारे साक्ष्य मिले हैं, महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, वो सब विवेचना चल रही है। जल्दी जो आरोपी उनको कार्रवाई की जाएगी। जो सस्पेक्टेड है क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? सर, मैंने जैसे बताया कि ये तथ्य बहुत स्पष्ट हुआ है कि उक्त घटना के आधा पौन घंटे पहले 2 सगे भाइयों, मृतक और मृतक के भाई के बीच में झगड़ा हुआ है, ये भी तथ्य आ रहे हैं। और जो भी घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो सब मिल रहे हैं। विवेचना में जो आवश्यक क्लू हैं वो संकलित किए जा रहे हैं। जल्दी जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो। सर, परिजनों ने थाने के सामने रख के चक्का जाम भी किया, क्या मांग थी उनकी? देखिए, इनके परिजनों द्वारा कई तथ्यों को लेकर झूठ बोला गया। जब उन तथ्यों को वेरीफाई किया गया तो ये इनसे पूछा गया कि भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं। भाई अलग झूठ बोल रहा है, भाई की पत्नी जो संदेही के रूप में है वो अलग झूठ बोल रही है, और भी परिजनों ने झूठ बोला। तो चूँकि विवेचना के तथ्यों से बचने के लिए भी कि इस तरीके के प्रेशर टैक्टिस रहती है वो भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण चलाया गया। महाअभियान को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह वैक्सीनेशन अभियान 2 दिन तक चलेगा। इस महाअभियान को लेकर 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रदेश को सुव्यवस्था रूप से और उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। आज हमारा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का दूसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान है। 25 और 26 तारीख को ये आयोजित होगा। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहां एक और हम पहला डोज तो लोगों को लगाएं ही, पर साथ साथ सेकेंड डोज भी लोगों को लग सके, इसकी पूरी व्यवस्था इन 2 दिनों में होगी। लगभग 35 लाख लोगों का टारगेट हमें लगता है हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज भोपाल के जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वो दोपहर में जबलपुर भी जाएंगे। कल 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर और रतलाम जाएंगे और वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की पूरी तरह से समीक्षा करेंगे। हम सबके लिए ये प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमें सुव्यवस्थित रूप से और उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि सेकंड डोज को लेकर उदासीनता है, और इन 2 दिनों में हमारा एम्फेसिस है कि हम सेकंड डोज के जो पात्र लोग हैं उनको ज़रूर 1-to-1 मार्किंग करके वैक्सीनेट करें। और इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स को हमने एक व्यक्ति की लिस्ट उपलब्ध कराई है। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम गांव-गांव में घूम रही है। हमारा प्रशासकीय अमला एक व्यक्ति को टारगेट लेकर पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो सके। मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो, इसके लिए अभियान आवश्यक है। यह संजीवनी के लिए काम करेगा। सीएम खुद इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपील करता हूं लाखों लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लें। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ की ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ शपथ लेने के बाद से शुरू और आखिरी तक जश्न नहीं मना पाए, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। यह सब शिवसेना और सोनिया गांधी की पार्टी का असर है। कसाब को तो बिरयानी खिलाते हैं, मगर ऐसी घटना भाजपा में हो जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। बोलते सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र के ऊपर एक रहीम का भी है, तुलसीदास जी का भी है, संगत के ऊपर है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। या इसको यूँ कहें कि ऐफन गए तो विष बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने, सुसंगत का फल सूत। जिस शिवसेना की माननीय सोनिया जी की पार्टी की संगति का असर है कि कसाब को तो बिरयानी खिलाते हैं और एक केंद्रीय मंत्री के हाथ से थाली छुड़ाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। ये अगर कोई भाजपा सरकार में किसी कांग्रेसी या विपक्षी का हो जाता तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता। ये सारे लोग कहते कि लोकतंत्र खतरे में है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और ये क्या सदुपयोग किया है महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश वासियों से निवेदन है
कि बहुत दुख देखे हैं, अपनों का दुख उठाया है, जिंदगी को जाती हुई देखा है। अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन के लिए कैसे हालात थे। वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है, यह साधारण नहीं है, जिंदगी का डोज है। भोपाल में सभी को वैक्सीन लगाने के लिए घर घर ढूंढो अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश में सभी को वैक्सीन लगाकर कोरोना मुक्त करना है।